खुशखबरी दो जाकर, इंजील लो हाथों में। खुशखबरी दो जाकर, इंजील लो हाथों में। इंजील लो हाथों में। घर घर जाकर लोगों यीशु की गवाही दो। घर घर जाकर लोगों यीशु की गवाही दो। आखिरी जमाना है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आपको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। अमेरिका के एक छोटे से चर्च में एक पासवान ने अपनी कलीसिया को कहा कि हर कोई प्रभु यीशु की सुसमाचार के लिए हर रोज़ समय निकाल कर जाया करें, और ये कुछ हफ्तों के लिए तय करें कि आपको ये करना ही करना है। तो ऐसे में कुछ लोग आगे आते हैं। उनमें से एक बूढ़ी ब्लैक अमेरिकन जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वो भी आगे आती है। पासवान के पास आकर कहती है, मुझे भी इस काम को करना है। और पासवान उसकी ओर देख कर ये कहते हैं कि शायद आपसे ये संभव ना हो सके, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं सकती और आंखों से पूरी तरह से आप ब्लाइंड भी हैं और आपको चलने फिरने में भी दिक्कत है। पर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं ये करूँगी, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा। उसने कहा, आप कृपया सिर्फ ये करें मेरे लिए कि एक न्यू टेस्टामेंट पर यूहन्ना 3:16 पर मुझे निशान लगा दीजिए, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने परमेश्वर की सहायता से ये कर पाऊंगी। तो कुछ दिनों के बाद वो एक कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती है। जैसे ही कॉलेज में छुट्टी होती है, वो कुछ लोगों की आवाज़ों को सुनती है, लड़कों की। तो उनके पास जाकर वो कहती है, बेटा मैं देख नहीं सकती हूँ, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? मेरे लिए इस बाइबल में से, इस वचन में से एक पद को पढ़ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो कुछ लड़के जो खुशी खुशी उस बूढ़ी की मदद करने के लिए उस वचन को पढ़ते हैं, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो को उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो ये वचन पढ़ने के बाद उस महिला ने अपनी गवाही को शुरू किया और प्रभु के पवित्र वचन को उसने बयान करना शुरू किया। और कुछ मिनटों के बाद लगभग 20 नौजवानों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या आप जानते हैं, वो 20 नौजवान कॉलेज के स्टूडेंट आगे चल के बहुत बड़े प्रभु सेवक भी बने। तो जब ये बात पास्टर तक पहुंची, तो उसने अपनी गवाही को शेयर किया कि मैंने 20 लोगों को सुसमाचार प्रचार दिया है। तो उन 20 लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। तो कलीसिया के दूसरे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि ये बूढ़ी आंखों से अंधी, चलने फिरने में सक्षम नहीं, अगर ये प्रभु यीशु मसीह के प्यार को बांटकर नौजवानों को यीशु मसीह के लिए जीत सकती है, मैं और आप क्यों नहीं। बाइबल में एक वाक्य है, दूसरा राजा की अध्याय 5 में एक ऐसी लड़की के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम तक भी वहां नहीं लिखा है। हम एलिया का नाम जानते हैं, एलिया का नाम बार बार बाइबल में आता है, अलीशा का नाम जानते हैं, पर अध्याय 5, दूसरा राजा अध्याय 5 के 2 से लेकर 4 वचन में ऐसा लिखा है, अरामी लोग दल बांध कर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शेमरोन के विषदक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। तो ये छोटी लड़की जो नमान कोड़ी के घर में, अराम के सेनापति के घर में नौकरानी है,
जिसका नाम भी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इस छोटी लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, नवान की पत्नी से कहा, यदि शोमरोन में, मेरे मुल्क में मेरा स्वामी होता तो वहां पर भविष्यद्वक्ता है जो इसको चंगा कर देता। तो इस छोटी सी गवाही का परिणाम यह निकला कि नमान ने उसकी बात को सुना और माना और वो एलीशा के पास जाता है। आगे की सारी सच्चाई आप जानते हैं कि वो यरदन में 7 गोते लगाने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और वो जीवित परमेश्वर की महिमा करता हुआ आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नमान कोड़ी के घर में एक छोटी सी नौकरानी ने इतनी बड़ी गवाही प्रभु की बांटी और हम देखते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ। उसी तरह से अमेरिका की उस अंधी और बूढ़ी टांगों से सक्षम नहीं है, उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह के लिए 20 लोगों को मोड़ कर ले आई, अनंत जीवन के लिए उन्हें बचा लिया, सुसमाचार प्रचार किया। क्या मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? मैं आपको उत्साहित करता हूं, मैं आपको यीशु मसीह के लिए आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में, जबकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, उसके आने से पहले पहले हम बहुत सारी रूहों को यीशु मसीह के लिए जीत लाएं। और ये करना हमारे लिए लाजमी भी है। मत्ती की अंजील 28 अध्याय के 18 से 20 वचन में ऐसा लिखा है, जाओ सारे लोगों को चेला बनाओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको महानदेश के लिए प्रेरित करता हूं कि प्रभु यीशु की गवाही दें। चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी आप रहते हैं, कुछ भी आप करते हैं, इसको पहले स्थान पर रखें और यीशु मसीह की गवाही देते रहें। और यही है हमारी जो अनंत जीवन के लिए हमारी कमाई है, जो हमारे संग जाएगी। दुनियादारी की दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी, पर यही है, जितना हम यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतेंगे, ये बड़ा प्रतिफल होगा आपके लिए। सो मैं आपसे विनती करता हूं, इन 2 गवाहियों, सच्चाइयों को जानकर आप भी यीशु मसीह के महान आदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। भारत में हर मिनट में लगभग 20 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हर रोज कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही के बिना। मैं और आप जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। अपने आसपास, अपने नियर्स एंड डियर्स को, जिनको आप जानते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं, उनको भी अनंत जीवन के लिए चुनें, उनकी भी सहायता करें। प्रभु आपको इसके लिए आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं आज के बड़े ही अच्छे दिन के लिए। आपने हमारे जीवनों में ये दिन दिया है मेरे सामर्थ के मालिक परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर हैं। आपका वचन ये कहता है, जाओ सब जातियों को जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। जैसे हमने प्रभु आज के जो छोटे से संबंध में देखा है, वो ब्लैक अमेरिकन बूढ़ी महिला जो आंखों से अंधी थी, उसने 20 लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत लिया। उसी तरह से वो नमान के घर में इज़राइल की वो छोटी सी लड़की ने यीशु मसीह के नाम से सामर्थी परमेश्वर, आज इसी तरह से जो कोई भी प्रभु आपके सुसंदेश को सुनाने के लिए प्रभु इन बातों से, इन गवाहियों से प्रेरणा लेता है, उत्साहित होता है, प्रभु अपना पवित्र आत्मा भेजे, उनकी अगुवाई करे, बहुत सारी रूहों को हम बचाएं। प्रभु विषय के लिए प्रभु तैयार करें हमें, और हमें अपनी रूह के द्वारा प्रभु अगुवाई करते रहना, ताकि वो महान आदेश को, ग्रेट टास्क को पूरा कर सके जिसके लिए आपने हमें चुना है। मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वीडियो मैसेज को देखते हैं, प्रभु उनको अपनी पाक रूह के द्वारा और सामर्थी और स्ट्रेंथन करना। प्रभु आपकी महान आदेश की बड़े काम में जुटे और इसको पहले स्थान पर करते जाएं। उनके घर परिवारों पर उनकी सुरक्षा को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। वे बड़े प्रभु, बड़े से कामों को करें और दुनिया में तेरे गवाह बनकर जितने साल आपने दिए उसको गुजारते रहें। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, सारी बातों के लिए आदर, महिमा, जलाल तेरा है पिता। सारी बातों के लिए शुक्र करते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।